हिंदुस्तान और पाकिस्तान की जंग चल रही है। जंग क्या चल रही है? जंग नहीं है, ये हवा मचा रखा है। आप ये देखें इस हालात के अंदर हमें क्या करना चाहिए। एक चीज़ तो ये है, हिंदुस्तान पाकिस्तान का मसला चल रहा है, हमें किसका साथ दें, हम इन हालात में क्या करें और क्या ना करें, ये एक अहम बात है। इसी के ताल्लुक से छोटी सी बात मैं अर्ज़ करता हूँ मेरे मित्रों को, इस्लाम भी जंग को पसंद नहीं करता। इस्लाम भी जंग को पसंद नहीं करता, इस्लाम भी जंग की इजाजत नहीं देता। ये तो बिल्कुल मजबूरी के दर्जे में है। लड़ना, जंग करना, ये क्या है? बिल्कुल मजबूरी का दर्जा, सबसे आखिरी दर्जा। जब आने के बाद लोगों ने अब मारना ही शुरू कर दिया, अब अपना बचाव किया जाएगा, ये तो आखिरी दर्जा है। वरना इस्लाम के अंदर जंग कोई अच्छी चीज नहीं है। अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जब घर से बाहर तशरीफ लाए थे, किस मौके पर? शब कदर के मौके पर बाहर तशरीफ लाए। दो सहाबी में आपस में, दो मुसलमानों में आपस में लड़ाई हो रही थी। आप लोगों को बताने के लिए घर से बाहर तशरीफ लाए थे कि भाई शब कदर इस रात में होती है, लेकिन देखा लड़ते हुए वो जंगी थी, बस दोनों की आपस की लड़ाई थी। दो लोगों की लड़ाई इतना नुकसान देती है। सिर्फ दो लोग लड़ रहे थे, उनकी लड़ाई के आप अलैहिस्सलाम लगे, उनकी लड़ाई में लगकर आप अलैहिस्सलाम वही चीज भूल गए। शब कदर कब है और क्या हिकमत है, मसला अलग है, लेकिन मौजू क्या बना? सिर्फ दो लोगों की लड़ाई से इतना नुकसान हुआ है। अब दो मुल्कों में अगर लड़ाई हो तो कितना नुकसान होगा? दो लोगों की लड़ाई पे इतना नुकसान हो रहा है, शब कदर भुला दी गई, तो जब दो मुल्कों में लड़ाई होगी तो कितना नुकसान होगा? इसलिए मेरे मुहतरम बुजुर्गों, इस्लाम कभी जंग को पसंद नहीं करता। ये जो, और दूसरी बात, इन हालात में क्या करें? ये जो पता लड़ाई कब होती है? अभी फला ने फला को मार दिया, जब भी इलेक्शन आएगा तभी हम मसले शुरू होते हैं। जब इलेक्शन आता तभी ये मसले शुरू होते, तभी क्यों? उससे पहले नहीं होते, उसके बाद नहीं होते। इलेक्शन आया और हिंदू मुस्लिम शुरू हो गई। तो इस बात को सोचें, इस बात पे वही मसला क्या है? वोटिंग का मसला है, कुछ नहीं है। क्या मसला है? वोटिंग का मसला है। जीतते रहे, हिंदू मुस्लिम लड़ाते रहेंगे और हम जीतते रहेंगे, ये मसला चल रहा है। इन बातों पर एक तो यह है कि ध्यान बिल्कुल ना दिया जाए। दूसरी चीज यह है, ज्यादातर इनको जो खबरें वगैरह आ रही ना, इन्हें प्रमोट ना करें, इनको ना सुने। और तीसरी चीज ये है कि जो अक्सर लोग कर रहे हैं ना, जैसे यानी जो वीडियोस ऐसी आ रही हैं जिनके अंदर भड़काऊ चीजें हैं, चाहे वो किसी की भी वीडियो हो, मुसलमान की हो, गैर मुस्लिम की हो, नेता की हो, किसी की हो, जो वीडियोस ऐसी हैं जिनको देखकर इंसान भड़कता है, चाहे हिंदू भड़के या मुसलमान भड़के, उन वीडियोस को ना लाइक करना है ना शेयर करना है। अगर हमने ऐसी वीडियोस को जिनके अंदर भड़काऊ चीजें हैं, किसी भी तरीके से हमने वो वीडियो किसी इंसान को आगे शेयर कर दी, उसने वो देखी, उसका दिमाग खसक गया देख के, और उसने कोई गलत कदम उठाया, तो जितना गुना इस गलत कदम उठाने वाले को मिलेगा, पूरा का पूरा गुना उस इंसान को भी मिलेगा जिसने वीडियो आगे शेयर की।